Hello students, welcome back to the YouTube channel of Sri Sham School. I am your science teacher and today's video is for class 6th. We are going to start a new chapter of your book Get Going Science. So today's chapter name is Magnet and its Properties. Magnet जैसे कि आप जानते हैं मैग्नेट के बारे में तो जानते होंगे कि क्या होती है मैग्नेट और मतलब कहाँ कहाँ यूज होती है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स मतलब कब इसकी खोज हुई। देखिए, देयर इज ए इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि कैसे मैग्नेट की डिस्कवरी हुई, किस तरीके से क्या कर रहे थे लोग, जो मतलब पता चला कि हाँ ये मैग्नेट होता है। 5000 years ago, people of मैग्नीशिया के लोग, एक जगह का नाम है, a province in Asia Minor, एक एशिया के अंदर का एक जगह है, discovered that particular rock could attract small pieces of iron towards it. उनमें उन्होंने खोजा कि एक रॉक है, एक बहुत बड़ा पत्थर है, चट्टान है, वो क्या कर सकता है, आयरन के पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच सकता है। The wonderful rock are called magnetite and magnesia. उस रॉक को क्या बोला गया, मैग्नेटाइट और मैग्नीशिया। The place where magnetic ore was first discovered. जहाँ पे क्या है, वो मैग्नेटिक ओर, वो जो चट्टान सबसे पहले देखा गया था। It is also said that long ago, बहुत साल पहले, ऐसा भी माना जाता है कि बहुत साल पहले ग्रीस में एक गडरिया, भेड़ चराने वाला रहता था, जिसका नाम क्या था, मैग्नेस था। He used to take his goats and sheep to a hill forest for grazing. वो अपने भेड़ बकरियों को कहाँ लेके जाता था, चराने के लिए जंगलों में। He had a stick whose tip was mounted with a piece of iron. उसके पास एक छड़ी थी जिससे वो मतलब गडरे के पास होती है ना, ताकि वो भेड़ बकरियों को क्या करे, कंट्रोल कर सके, जिसके टिप पे मतलब पॉइंट पे क्या था, आयरन लगा हुआ था। Once his stick touched a rock and it got stuck to it. एक अचानक क्या हुआ, उसकी जो स्टिक थी एक पत्थर मतलब चट्टान से जाके चिपक गई। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट द रॉक वॉज नेचुरल मैग्नेट, जिससे पता चला कि वो जो रॉक था वो नेचुरल मैग्नेट था। एन ओर ऑफ आयरन कॉल्ड लोडस्टोन, जो आयरन का ओर होता है लोडस्टोन बोलते हैं। ओर का मतलब होता है कि जैसे नेचुरल चीजें, जैसे हमें आयरन मिला है तो आयरन प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आयरन की रॉड निकलती है, वो हमें और की फॉर्म में मिलेगा, उसके अंदर और भी चीजें क्या होंगी, मिक्स्ड होंगी। दिस रॉक वॉज नेम्ड एज मैग्नेटिक आफ्टर हिम। उसके बाद उस रॉक का नाम मैग्नेटिक रख दिया गया। मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। देखिए, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन, मैग्नेटाइट के अंदर आयरन होता है। देयर इज अ नेचुरल मैग्नेट, दिस इज अ नेचुरल मैग्नेट, वो नेचुरल मैग्नेट होता है। द अर्थ इटसेल्फ अ ह्यूज मैग्नेट दैट एग्जिबिट्स मैग्नेटिज्म। जो हमारा अर्थ है वो भी क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है, और मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज वो भी शो करता है। इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट व्हेन पीसेज ऑफ मैग्नेटाइट वर सस्पेंडेड फ्रीली। ऐसा भी माना जाता है कि जब मैग्नेटाइट के पीसेस को मतलब फ्रीली सस्पेंड किया जाए, मतलब उनको ऐसे मतलब फ्रीली छोड़ दिया जाए, दे ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसे सपोज करो हमने एक मैग्नेट को धागा बांध के लटका दिया, तो हमेशा जो उनका डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ साउथ में ही रहेगा, नॉर्थ साउथ में वो हमेशा पॉइंट करेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी यूजफुल इन फाइंडिंग डायरेक्शन। और इसी से हमें पता चलता है कि डायरेक्शन का पता चल जाता है। जैसे आप कभी गुम हो जाते हो, नॉर्थ साउथ का नहीं पता चलता, तो उसके लिए ये चीज काम आती है। द फर्स्ट यूज ऑफ मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक कंपस। सबसे पहला यूज मैग्नेट का मैग्नेटिक कंपस के फॉर्म में हुआ था, जिसका यूज डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए किया जाता है। It was then used by sailors and explorers to find the direction in their journey. Sailors मतलब जो समुद्र में जो जहाज पे जाते थे एक्सप्लोर करने के लिए, वो यूज करते थे अपनी यात्रा के टाइम, ताकि वो क्या कर सके, डायरेक्शन का पता लगा सके। टुडे वी यूज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट इन मैनी वेज। आज हम मैग्नेट को बहुत ही अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। द अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट। अर्थ भी क्या है, बहुत ही बड़ा मैग्नेट है एक तरह का। मैग्नेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन पावर स्टेशन। मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी भी पावर स्टेशन में प्रोड्यूस की जाती है। एंड इज यूज्ड इन अप्लायंसेस। और फिर जो हमारे घरों में अप्लायंसेस यूज होते हैं, जैसे मोटर, रेफ्रिजरेटर, कैसेट प्लेयर, रिकॉर्डर,
कंप्यूटर इन सब में यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट, देखो अब तो नेचुरल मैग्नेट की बात होगी, अब आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है। लोडस्टोन इज नेचुरली अकरिंग मैटर, लोडस्टोन क्या है, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है। हाउएवर इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज इट बिकॉज इट अकर्स इन ऑड शेप्स, लेकिन उसका यूज करना कन्वीनियंट नहीं होता क्योंकि उसकी शेप पर्टिकुलर नहीं होती, बहुत ही अजीब सी शेप होती है। इफ अ पीस ऑफ आयरन इज रब्ड विद अ लोडस्टोन, अगर हम एक आयरन को लोडस्टोन के साथ रब करेंगे द आयरन एक्वायर्स इट्स प्रॉपर्टीज, तो आयरन भी क्या हो जाएगा, उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हो जाएगी, वो भी एक तरह का मैग्नेट बन जाएगा। द आयरन गेट्स मैग्नेटाइज, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। दिस पीस ऑफ आयरन कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट, तो उसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलेंगे। The property of attracting iron or other magnetic material is called magnetism. इसी प्रॉपर्टी को क्या करता है, जो हम आयरन या आयरन की चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करता है कोई मटेरियल, उसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं। The force that magnet exerts on iron is called magnetic force, और जो फोर्स आयरन एक्सर्ट करता है उस मटेरियल पे वो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट, अ पीस ऑफ आयरन इफ रब्ड विद लोडस्टोन, अभी मैंने आपको बताया वही चीज बता रखी है कि जब एक पीस ऑफ आयरन को क्या करेंगे, हम रब करेंगे लोडस्टोन के साथ, तो वो हो जाएगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। एज सच मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप्स यू कैन बी मेड टू ऑर्डर यूज स्पेसिफिक पर्पसेस, तो इस तरीके से हम अलग अलग शेप के मैग्नेट जिसका हमें यूज करना है, जिसकी हमें जरूरत है, उस शेप के मैग्नेट को बना सकते हैं लोडस्टोन के साथ रब करके। शोन बिलो द कॉमनली यूज मैग्नेट्स इन डिफरेंट शेप्स, इस तरीके के मैग्नेट्स क्या है, अलग अलग शेप्स में आते हैं और अलग अलग चीजों में यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। एनी मटेरियल दैट कैन अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक मेटल्स दैट इज आयरन, निकल, कोबाल्ट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। जो भी मटेरियल फेरोमैग्नेटिक जिनके अंदर आयरन या आयरन की चीजें, मतलब आयरन से रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, वो क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। या फिर कह सकते हैं जो क्या होते हैं, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो सारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय अ मैग्नेट, जो बाकी बच के मटेरियल उन पे मैग्नेट का कोई असर नहीं होता। इन प्रेजेंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अ मैग्नेट एक्सर्ट्स अ फोर्स कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रेजेंस में मैग्नेट क्या करता है, उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है। Therefore you see a magnet attracting iron nails from a distance, इसलिए आपने देखा होगा कि अगर हम मैग्नेट को आयरन नील्स के पास लेके आए या थोड़ी दूर से भी, तो क्या हो जाए, वो अट्रैक्ट कर लेगा। द मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, थोड़ी दूर से, मतलब कॉन्टैक्ट में हो या ना हो फिर भी वो अट्रैक्ट होते हैं। Therefore you see a magnet attracting iron nails from a distance. The material that are affected by presence of a magnet are called magnetic material. वो मटेरियल जो क्या होते हैं, मैग्नेट की प्रेजेंस से अफेक्ट होते हैं, उनपे कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन दिखता है, वो क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील। वेयर इज द सब्सटेंस, और जिन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। मैग्नेट वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल आर कॉल्ड डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। मैग्नेट हो या मैग्नेट्स या फिर नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, उनको क्या है, डिफरेंटली उनकी शेप्स के बेसिस पे उनके अलग अलग नाम होते हैं। दीज आर बार मैग्नेट्स और हॉर्सशू मैग्नेट्स और सर्कुलर मैग्नेट्स। बार मैग्नेट हो सकते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट हो सकते हैं, या फिर सर्कुलर मैग्नेट्स हो सकते हैं। द बार मैग्नेट्स आर रेक्टेंगुलर रॉड लाइक विद देयर एंड्स। बार मैग्नेट होता है एक इस शेप का होता है, जैसे ऊपर दिखा रखा है यहाँ आपको, इसके एंड्स होते हैं। द बार मैग्नेट आर रेक्टेंगुलर इन द अपोजिट डायरेक्शन, और जो उनके पोल्स होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। वेयर द हॉर्सशू मैग्नेट आर कर्व्ड, और हॉर्सशू मैग्नेट जैसे ऊपर दिखा रखा है आपको, ये कर्व्ड होता है, इस तरीके से यू शेप में होता है, और इसके भी जो एंड्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। मैग्नेट्स हैव मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एट द पोल्स देन द सेंटर। मैग्नेट्स क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, पोल्स पे होता है, सेंटर पे नहीं होता है। या आप एक्टिविटी दिखा रखी है, आप एक्टिविटी खुद से कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। द बार मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू आयरन फाइलिंग्स। जब बार मैग्नेट को आयरन के पार्टिकल्स के पास लाया जाएगा, मोर ऑफ देम अट्रैक्ट टू द पोल्स देन एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, प्रूव दैट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज मोर एट द पोल्स देन द सेंटर। देखिए सपोज कीजिए हमने एक मैग्नेट लिया है इस तरीके से,
और फिर आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों के पास हम लेके गए, तो ज्यादा से ज्यादा आयरन इसके जो दोनों एंड्स है ना इस पे चिपकेगा, सेंटर पे कम चिपकेगा। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, ये ज्यादा स्ट्रेंथ है और सेंटर पे कम है। You will realize that the amount of iron filings attracted on both the poles is almost equal. दोनों यहाँ पे आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जितने अट्रैक्ट हुए हैं आयरन फाइलिंग्स उतने ही यहाँ पे भी हुए हैं। दिस प्रूव्स दैट बोथ द पोल्स हैव इक्वल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। और इससे पता लगता है कि जो दोनों पोल्स हैं क्या दोनों की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कवर करेंगे। तब तक आप इसको देखिए, पढ़िए, अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे कंसल्ट कीजिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।